हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब का चौथा चैप्टर चांद से थोड़ी सी गप्पें। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। तो ये जो पंक्ति है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तो इसके माध्यम से जो बच्ची है वो क्या कहना चाहती है। तो पहला है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, ये कहना चाहती है। या चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो आप किसे सही मानते हैं। तो आंसर होगा कि जो बच्ची है, लड़की है, वो ये बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। तो ऐसा लगता है जैसे जो ये आकाश है, पूरा आकाश क्या है, तुम्हारा वस्त्र है और जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। तो लड़की यही बताना चाहती है कि ये पूरा आकाश जो है वो तुम्हारे चारों ओर है और ऐसा लगता है कि ये जो संपूर्ण आकाश है, पूरा आकाश है, वो तुम्हारा वस्त्र है, कपड़ा है, जिस पर कि सितारे जड़े हुए हैं। तुमने ऐसा वस्त्र पहन रखा है जिस पर कि सितारे लगे हुए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताओ। तो दिन और कारण, पूर्णिमा अष्टमी से पूर्णिमा के बीच या प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो आंसर होगा पूर्णिमा। तो जो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चांद पूरी तरह गोल नज़र आता है। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच जो चांद होता है वो तिरछा नज़र आता है। और प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नज़र आता है। तो हमारे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पें लगाई होंगी, क्योंकि इस टाइम में जो चांद है वो पूरा गोल नज़र आता है, पूरी तरह से दिखाई देता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। तो कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। तो इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के किन और शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो आंसर होगा गोल। तो गो अलग लिखेंगे, ला अलग लिख देंगे, और है तिरछे, ती अलग, रा अलग और छे अलग लिखेंगे। तो हो जाएगा तिरछे, गोल और मटोल, माँ अलग, टो अलग, ला अलग। तो कोई भी शब्द लिख सकते हैं, चांद है उसको अलग करके हम लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का होता तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा। चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा, अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो बहुत से लोग होते हैं, उनको कुछ कहो तो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। तो इसमें कहा गया यदि जो चांद है उसका स्वभाव भी ऐसा होता कि वो आसानी से चिढ़ जाता तो वो क्या जवाब देता, तो आपको बताना है। तो आंसर होगा, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का होता तो वह तिरछे कहे जाने पर अवश्य ही चिढ़ जाता और घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत बुरा लगता, बहुत गुस्सा आता। तो वह चिढ़कर यही जवाब देता कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसको घटने बढ़ने की बीमारी है। तो वो कहता कि ये हमारी नज़र का फेर है कि हमें चांद तिरछा नज़र आता है। तो वो हमसे शायद यह भी कहता कि हमें क्या करना चाहिए, नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चश्मा लगवा लेना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा। अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके देखो। तो यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो क्या लिखेगा। तो आपको अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखना है, कविता बनानी है या गद्य में लिखना है, कहानी के रूप में लिखना है। तो इसी तरह की कुछ और गप्पे हैं, वो निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके देखो। पेड़ से किस तरह की गप्पे हो सकती हैं, या बिजली का खंभा है, सड़क है, पेट्रोल पंप है। तो ये जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे। तो हम करेंगे इससे अगला प्रश्न,
आपका अगला प्रश्न है कि चाँद जो है वो संज्ञा है और चांदनी रात में चांदनी जो है विशेषण है, क्योंकि चांदनी है वो रात का क्या है, रात की विशेषता बता रही है। तो नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। तो इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो आंसर होगा यह सभी जो विशेषण हैं, गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली या कश्मीरी, तो इसमें क्या है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। ई प्रत्यय जुड़ने से ये सारे शब्द बने हैं, गुलाबी, पगड़ी, मखमली और कीमती, ठंडी और जंगली, कश्मीरी। तो ये जो सारे शब्द हैं इसमें ई प्रत्यय लगाया गया है और इससे ये बना हुआ है। फिर आपका अगला प्रश्न है गोल मटोल, गोरा, चिट्टा। तो कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है, हम कहते हैं गोरा चिट्टा मतलब बहुत अधिक सफ़ेद, और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि जो गोरा है उससे चिट्टा मिलता जुलता है, गोरा चिट्टा। जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। तो ऐसे चार चार शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे हम कहते हैं खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तोल। तो खाना वाना इसका जो वाक्य प्रयोग है वो क्या हम बना सकते हैं, बहुत देर हो गई अभी तक खाने वाने का प्रबंध नहीं हुआ क्या। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। चाय वाय, अरे चाय वाय ले आओ, या अभी चाय वाय का प्रबंध नहीं हुआ है क्या, तो चाय वाय कब मिलेगी, इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। फिर है पानी वानी, तो उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया, मतलब उसने मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा। फिर है मोल तोल, तो दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। फिर है अगला प्रश्न बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का या गायब होना। बिल्कुल गोल मतलब गायब हो जाना या गोल आकार का। तो ऐसे तीन और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। तो जैसे पत्र है, पत्र का अर्थ क्या होता है, पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है। तो पत्र जो पत्ता है उसका हम बनाएंगे कि पतझड़ में पत्र झड़ जाते हैं, और चिट्ठी जो पत्ता है वो हो गया पत्र का पत्ता, और जो पत्र का है चिट्ठी उसका हम बनाएंगे आज दादाजी का पत्र आया था। फिर हम बनाएंगे अंबर। एक अंबर का मतलब होता है वस्त्र, दूसरे का अर्थ होता है आकाश। तो वस्त्र, तो विष्णु भगवान पीत अंबर पहनते थे, तो विष्णु भगवान जो है वो पीले अंबर मतलब पीले वस्त्र धारण करते हैं। और आकाश, जो अंबर का दूसरा अर्थ है आकाश, उसका हम बना सकते हैं कि आज अंबर बिल्कुल साफ़ है। फिर है कनक। कनक माने होता है सोना, और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। तो सोना मतलब जो सोना चांदी वगैरह ये जो होते हैं, तो सोने का हम बनाएंगे, जो गोल्ड होता है उसका हम बनाएंगे यह हार कनक से बना है, मतलब जो ये हार है वो सोने का है। और धतूरा, तो कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है, जो धतूरा होता है उसको अगर आदमी खा लेता है तो वो पागल हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है ताकि, जबकि, चूँकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं ये दो वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो ये है ताकि, तो हम बनाएंगे कि मोहन मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। फिर है तुम दवाई खा लो ताकि स्कूल जा सको। फिर है जबकि, तो राम ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में दोस्ती नहीं थी। और राजा भागा हुआ आया जबकि काफ़ी धूप हो रही थी, या मैं बाज़ार गया जबकि काफ़ी धूप हो रही थी। चूँकि, तो चूँकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता। चूँकि उसे विद्यालय जाना है इसलिए वह जल्दी चला गया। फिर है हालांकि, तो हालांकि इस साल वर्षा काफ़ी कम हुई लेकिन फसल अच्छी हो गई। और दूसरा हम बनाएंगे हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते।
हालांकि तुम ठीक कहते हो लेकिन कोई भी नहीं मानता, तुम्हारी बात कोई नहीं मानता। फिर है गप, गपशप, गपबाजी। इन शब्दों के अर्थों में क्या अंतर है, तुम्हें क्या लगता है, लिखो। तो गप का मतलब होता है बिना काम की बात, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो बहुत गप्पे हाँकता है, मतलब बिना काम की बात करता है, कोई काम की बात नहीं होती, ऐसे ही बोलता रहता है। फिर है गपशप, मतलब होता है इधर उधर की बातचीत, तो आओ कुछ गपशप कर लें, मतलब इधर उधर की बातचीत कर लें। फिर है गपबाजी, तो गपबाजी का अर्थ होता है कुछ झूठी कुछ सच्ची बात, मतलब पूरी तरह से ना तो सच्ची होती है ना झूठी होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि क्या तुम जानते हो कि दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है। तो नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। तो संवत 2063 और सन 2006। तो इन कैलेंडरों में से कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। क्या तुम्हारे आसपास इन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है, यदि होता है तो किन किन मौक़ों पर, और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है। तो इनमें से संवत 2063 वाला कैलेंडर है वो चंद्रमा के अनुसार है। और दूसरा जो प्रश्न है वो है क्या तुम्हारे आसपास इन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है, यदि होता है तो किन किन मौक़ों पर। तो इन दोनों प्रकार के जो कैलेंडर हैं उनका प्रयोग अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से होता है। जैसे संवत जो हिंदी कैलेंडरों का प्रयोग होता है वो त्योहारों, पूजा पाठ के दिन या शादी के लिए किया जाता है। जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसका प्रयोग जो होता है वो तारीख देखने के लिए होता है। फिर है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या अंतर होता है। तो कृष्ण पक्ष की रातें जो होती हैं वो अंधेरी होती हैं, शुक्ल पक्ष की जो रातें होती हैं वो चंद्रमा की रोशनी से रोशन होती हैं। मतलब कृष्ण पक्ष के समय रातें अंधेरी होती हैं, अंधकार काफ़ी होता है, और शुक्ल पक्ष में चांदनी रात होती है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।